पार्टी भी करी थी यार, क्या बात है। 4 घंटे, 4.5 घंटे पार्टी, 9:30 से 2 बजे। अलग लेवल की मस्तियां चल रही थी सितंबर में। यानी चलो अब ये सब है। तो मूवी भी देख ली एकदम, पर ही नहीं था, तो मुझे याद भी नहीं कौन सी मूवी थी। इस वीडियो को बनाते हुए मुझे एक स्पीशीज पे बहुत गुस्सा आ रहा है, दीमक। मैं 13 साल की उम्र से अपने टाइम को रिकॉर्ड करता आ रहा हूं कि मैं हर घंटे क्या करता हूं। एंड वो पहले कॉपियों पे होता था, नोटबुक्स पे होता था। वो सारी नोटबुक्स मैंने एक गत्ते के डब्बे में रखी हुई थी। एंड एक दिन मुझे पता चला कि मेरी उस अलमारी में जहां वो डब्बा रखा हुआ था, दीमक ने बाहर कर दिया था। एंड वो सारी की सारी नोटबुक्स गायब, खत्म। और आज मैं आपको एक्चुअली उस पन्नों में से अपने स्टडी स्केड्यूल को दिखाकर ये दिखाने की कोशिश करता कि मैं कैसे स्कूल और कॉलेज में पढ़ता था। पर क्योंकि नहीं है, मैं याद करने की कोशिश करूंगा और आप सब लोगों को दिखाऊंगा कि कैसा मेरा स्टडी रूटीन होता था। अब ये जानना जरूरी है कि मैं बचपन से इतना स्मार्ट नहीं था जितना मैं आज दिखता हूं। स्मार्ट तो मैं आज भी नहीं हूं, लेकिन आज मैं काफी चीजें बोल सकता हूं, उनको एक ढांचे में डाल सकता हूं, तो ऐसा लगता है कि अरे वाह, गुरुवारे को कुछ तो जानते हैं जो हम लोग नहीं जानते। ऐसा कुछ नहीं है। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं जैसे पढ़ता था और जो जो चीजें यूज करता था उसको एक फ्रेमवर्क में डालने की कोशिश करूंगा। उस फ्रेमवर्क का नाम है SRE फ्रेमवर्क। एंड SRE को कैसे यूज करते हैं टू स्टडी एज अ स्टूडेंट, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो SRE फ्रेमवर्क बेसिकली 3 सर्कल है, जिसमें सबसे पहला सर्कल है S, जो कि सेंटर में होता है। फिर उसका बाहर का एक सर्कल है जिसका नाम है R, और फिर उसी से जुड़ा हुआ एक और सर्कल है जिसका नाम है E। एंड इन 3 चीजों के फुल फॉर्म है S, which is study, R, which is revision, and E, which is entertainment. Obvious लग रहा होगा, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि इनका वाकई में मतलब क्या है, हाउ इट फिट्स इनटू अ स्टडी स्केड्यूल। तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था, स्कूल में मेरी एक तैयारी थी IIT JEE की। एंड ये मैंने 9th स्टैंडर्ड से शुरू कर दिया था, उसके बावजूद भी नहीं हो पाया। तो इससे जाहिर ही है कि मैं कितना स्मार्ट हूं और क्या कर सकता हूं। लेकिन 9th स्टैंडर्ड से मैंने IIT की तैयारी शुरू कर दी थी। अब IIT की तैयारी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों बहुत जरूरी होते हैं। एंड मुझे फिजिक्स काफी अच्छी लगती थी, अच्छा भी था। मैथ्स काफी अच्छी लगती थी, अच्छा भी था। केमिस्ट्री की मेरी टीचर बड़ी अच्छी थी, तो सब्जेक्ट नहीं अच्छा लगता था, लेकिन टीचर की वजह से सब्जेक्ट में रुचि आनी शुरू हो गई थी। एंड 9th स्टैंडर्ड से मैंने अपना स्टडी स्केड्यूल बनाना शुरू किया। उससे पहले तो जो हो पाता था कर लिया, नहीं किया वगैरह। एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज वीकली रूटीन। तो एक बहुत बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं वो होता है कि वो अपने दिन का एक रूटीन बनाते हैं। लेकिन दिन का रूटीन बनाना मुश्किल हो जाता है दोस्त, क्योंकि आपको स्कूल जाना है, स्कूल से आप वापस आएंगे, थके होंगे, खाना खाना होगा, शायद आप आफ्टरनून में नैप लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ आफ्टरनून में नैप लेना मतलब लक्ष्मण रेखा है। तो माँ बोलती थी कि आधा घंटा ही सही, लेकिन दोपहर में सोना ही सोना है। तो हम करीब 1:45, हम क्या मतलब मैं 1:45 स्कूल से वापस पहुंचता था। सुबह 6:30 बजे बस आती थी। मैं डॉन बॉस्को स्कूल अलकनंदा में पढ़ता था, जो कि GK2 कॉलोनी है एक दिल्ली में, वहां उसके पास है। तो लड़कों का स्कूल है, तो चलो किसी दिन और बातें करेंगे उसके बारे में। तो 6:30 बजे सुबह बस आती थी। मैं करीब 5:45 उठता था, तैयार होता था, 6:30 बजे बस स्टॉप तक जाता था, बस ली एंड पूरा स्कूल वूल खत्म करके 1:15 बजे खत्म होती थी, स्कूल खत्म होता था। एंड आधे घंटे के अंदर हम यूजुअली पहुंच जाते थे। तो 1:45 और 2 बजे के बीच में पहुंच गए। 2:30 बजे माँ और मैं एंड मेरी बहन हम लंच करते थे। एंड 3 बजे हम सो जाते थे। Between 3:30 and 4 is when I used to wake up. And फिर मेरा दिनचर्या शुरू होता था। अब तब तक तो खत्म हो चुका है, पता नहीं कितना पढ़ाई कर लोगे, कुछ कर लोगे, क्योंकि जल्दी सोना भी एंड सो ऑन। सो वन बिग थिंग दैट आई डिड कि मैंने अपने वीक का एक टारगेट बनाया कि इस हफ्ते मुझे क्या क्या कवर करना है, कौन कौन सी चीजें मुझे पढ़नी है, कौन कौन सी चीजें मुझे रिवाइज करनी है। एंड वो E वाला जो एंटरटेनमेंट सेक्शन है उस पे मैं भी आऊंगा। एंड दैट वाज अ बिग डिफरेंस, क्योंकि फिर मैं एक ही दिन फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ्स भी करने की कोशिश नहीं करता। मैं बोलता था
फॉर एग्जाम्पल मुझे याद नहीं है बिल्कुल, लेकिन अगर मैं इमेजिन कर सकता हूं मैं क्या बोलता था कि मंडे एंड ट्यूसडे को मैं मैथ्स करूंगा, स्कूल का होमवर्क भी करना है, कोई टेस्ट की भी तैयारी करनी है तो वो सब भी होगा। वेडनेसडे थर्सडे को केमिस्ट्री करेंगे, फ्राइडे सैटरडे को फिजिक्स कर लेंगे और कुछ वगैरह वगैरह। तो आई यूज्ड टू कवर द एंटायर रूटीन इन अ वीक। एंड ये एक टाइम मैनेजमेंट हैक मैंने आज तक रखा हुआ है अपनी जिंदगी में। थिंक ऑफ योर यूनिट ऑफ टाइम एज अ वीक एंड नॉट अ डे। सब कुछ एक ही दिन में करने की कोशिश मत करिए, एक हफ्ते में करने की कोशिश करिए। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। सेकंड वाज द SRE रूटीन। अब ये SRE रूटीन उस समय पे मेरे दिमाग में नहीं था कि अरे SRE रूटीन है, हम अंक बारीक हुआ, हम ये यूज करेंगे, नहीं। इट जस्ट इमर्ज टू मी आफ्टर सेवरल इयर्स कि यार ये रूटीन या ये फ्रेमवर्क इज व्हाट हेल्प मी द मोस्ट। एंड लेट मी टेल यू व्हाट दैट मीन्स। तो सबसे पहले स्टडी, एंड स्टडी यूज्ड टू बी 60% ऑफ माय टाइम। इसका क्या मतलब कि 60% मेरा पढ़ाई का जो वक्त होता था वो पढ़ने में जाता था इन समथिंग दैट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को या तो IIT JEE के लिए पढ़ना है, या CA के लिए पढ़ना है, या नीट के लिए पढ़ना है, या लॉ के लिए पढ़ना है, जो भी है, जो भी आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को पहली बार जब आपको कवर करना होगा 60% आपका टाइम उस चीज के लिए जाना चाहिए। इट्स अ कॉन्सेप्ट यू आर लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड ये एक डिसिप्लिन फैशन में होगा। तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे, जो भी उसमें चैप्टर्स होंगे, आप उनको ब्रेक डाउन करेंगे, एंड यू विल देन डिवोट टाइम इन अ वीक, नॉट पर डे, उनको कवर करने के लिए। एंड 60% ही टाइम उसमें जाएगा, नो मोर देन दैट। एंड देन R, एंड R वाज रिविजन। एंड रिविजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि ऑफ समथिंग कॉल्ड द फॉरगेटिंग कर्व। फॉरगेटिंग कर्व एक बहुत फैसिनेटिंग चीज है जो आपको ये बोलती है कि जब भी आप एक नई चीज सीखते हैं कितनी जल्दी उसको भूल जाते हैं। एंड द नॉर्मल कर्व इज कि 3 दिन के अंदर अंदर आप 60% ही रिटेन कर पाएंगे। मतलब अगर आपने 100 चीजें सीखी होंगी, 3 दिन के अंदर अंदर ही आप 40 चीजें भूल चुके हैं और सिर्फ 60 ही बचे हुए हैं। और एक हफ्ते के अंदर अंदर आप ऑलमोस्ट 90% चीजें भूल चुके हैं, सिर्फ 10% बचा हुआ है। लेकिन अगर आप उसको रिवाइज या रिव्यू करेंगे, एंड दैट इज व्हाट हेल्प्स। सो लुक एट दिस। आपने किसी चीज को पहली बार सीखा एंड एक ही दिन में उसको फिर से किया तो वो सडनली ऊपर हो जाता है। उसी एक दिन के बाद 3 दिन आपने रिव्यू किया एंड फिर वो फिर से ऊपर आ जाता है। 3 दिन के छठे दिन बाद आपने रिव्यू किया, फिर से ऊपर आ जाता है। एंड इफ यू आर एबल टू फॉलो दिस कर्व विच इज 0 1 3 6 कर्व, 0th डे पे आपने नई चीज पढ़ी, फर्स्ट डे पे उसको रिवाइज किया, फिर 3rd डे पे फिर से रिवाइज किया, फिर 6th डे पे फिर से रिवाइज किया, देन लुक एट द कर्व, 90% रिटेंशन। तो रिविजन इसीलिए जरूरी है। एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू इज 30% ऑफ माय टाइम वाज टुवर्ड्स रिविजन। एंड इसका मतलब कि जो भी मैं नया चीज पढ़ूंगा 60% टाइम में, उसको मैं इस 0 1 3 6 के कर्व पे रिवाइज भी करूंगा, एंड 30% टाइम उस चीज के लिए जाएगा। एंड दिस यूज्ड टू बी द नेक्स्ट फ्लो। एंड फिर फाइनली मेरा आता है E, which is entertainment. And entertainment was a very interesting thing, which was 10% of my time. असलियत ये है कि काफी बार जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं आपको पढ़ने का मन ही नहीं, लेकिन पढ़ना तो है। रिवीजन से वो चीज आसान हो जाती है। और एक चीज रिवीजन के बारे में बोलूंगा, दिस इज समथिंग दैट आई रियलाइज्ड, कि जब आप रिवाइज करते हैं ना, याद रखने की कोशिश मत करिए, सिर्फ रिव्यू करने की कोशिश करिए। विच मीन्स यू आर जस्ट टेलिंग योर माइंड कि ये चीज फिर से मैं दोहरा रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं। एंड जब आप ये 0 1 3 6 वाला कर्व अडॉप्ट करेंगे, 6th वाले कर्व के बाद वो ऑटोमेटिकली आपके जहन में एस्टैब्लिश हो जाएगा। नॉट परमानेंटली ऑफ कोर्स, वो फिर से एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, बट यू विल बी सरप्राइज्ड जस्ट द फैक्ट ऑफ रिव्यू। याद रखने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करनी है। दैट विल हेल्प यू रिटेन अ लॉट मोर। तो ये जो 10% वाला था, दिस यूज्ड टू बी पढ़ाई जो मैं एंटरटेनमेंट के लिए करता हूं। नाउ व्हाट इज दिस काइंड ऑफ पढ़ाई? कभी कभी होता है कि आपको
कुछ सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर ज्यादा अच्छे लगते हैं एंड यू नो कि यार वो शायद एग्जाम में आते भी नहीं है, या अगर आते भी हैं तो उनके ज्यादा नंबर नहीं होते हैं, या व्हाटएवर द केस में बी, बट यू विल स्टिल डू इट। यू विल स्टिल डू इट क्योंकि आपको अपने दिमाग को एक्टिव एंड एंगेज रखना है। एंड दिस यूज्ड टू बी 10% ऑफ माय टाइम। तो बहुत बार जैसे मुझे मैथ्स के सम सॉल्व करने में बड़ा मजा आता था, वो भी अलजेब्रा के, तो आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन सॉल्विंग अलजेब्रा प्रॉब्लम्स एंड उसकी वजह से ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं लिया, क्योंकि अलजेब्रा में अगर मैं स्ट्रांग हो भी गया तो बहुत सारे और सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स हैं जिसमें मैं स्ट्रांग शायद ना हूं, बट आई यूज्ड टू डू इट ओनली एंड ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। आजकल की दुनिया में आप YouTube के वीडियो देख सकते हैं टू एंटरटेन योरसेल्फ एंड ऑल्सो ट्राई एंड लर्न समथिंग न्यू, या आप कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं, कोई टेड वीडियो देख सकते हैं, समथिंग विच इज विजुअली ऑल्सो एंगेजिंग एंड ऑल्सो हेल्प्स यू लर्न समथिंग न्यू। इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं। You may not be doing it for your examination, you may not be doing it for your syllabus, आप सिर्फ कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं एज अगेंस्ट एंटरटेन करने की। तो इंस्टाग्राम रील्स नहीं देखना है, ये नहीं है यूट्यूब शॉर्ट्स देखना है कि किसी भी चीज पे क्या चल रहा है, कुछ सनसनी हो रही है, कोई वीडियो गेम देख रहे हैं ना। इट हैज टू बी स्टडी फोकस्ड, लेकिन वो 10% एंटरटेनमेंट विल कम थ्रू दिस एक्सरसाइज। ये मैं स्कूल में बहुत करता था। तो स्कूल में अगर खाली वक्त होता था तो दोस्तों के साथ कुछ पजल सॉल्व कर ली, या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हो गई, या टीचर के साथ कभी कभी बैठ के उनके साथ कुछ कर लिया। बहुत बार मैं क्वेश्चन पेपर सेट करता था, नॉट फॉर द टीचर, फॉर माई ओन सेल्फ, कि क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, एंड आई यूज्ड टू मेक दैट बिकॉज उससे मुझे बड़ा मजा आता था। इट कुड बी एनीथिंग, लाइक मेरा दिमाग जैसे चलता है जरूरी नहीं है कि आपका चले, but the larger point is that you need to do something for entertainment, and that is the SRE routine. अब इस SRE routine में वापस अगर जाएंगे, so see how this works. तो शुरू में आपका S छोटा होगा, there'll be no R, there'll be no E as well. लेकिन जब आप इस S में एक R जोड़ेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये S बड़ा हो जाएगा, बिकॉज वो आपके जहन में एस्टैब्लिश हो चुका होगा। सो दिस विल बिकम पार्ट ऑफ योर कोर, एंड फिर आप उस पर फिर से एक आर की लेयर डालेंगे तो एस और बड़ा हो जाएगा, एंड धीरे 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 करके यू विल गेट टू अ पॉइंट जहां एस आपका कोर बन चुका होगा। दिस विल बी समथिंग दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ यू, एंड आपके रिविजन करने की नीड जो होगी दैट विल एक्चुअली गो डाउन। एंड आपका एंटरटेनमेंट वाला तो हमेशा रहेगा ही, बिकॉज दैट इज व्हाट इज कीपिंग योर माइंड एक्टिव एंड ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द डिस्ट्रैक्शन। तो दिस कर्व विल कीप ब्लोइंग अप। इमेजिन करिए कि एक बलून है, बलून में आप फूंक मार रहे हैं, एंड जितना जितना मारेंगे उतना वो बलून बड़ा होगा, एंड यू हैव टू गेट इट टू अ पॉइंट जहां जिस भी साइज का आप चाहते हैं उस साइज का वो बन जाए, एंड यू वुड हैव दैट एज योर कोर, ताकि आप उसको याद रख पाए, उसको समझ पाए, and get it done. And the third thing that I did, and that was what I called conceptual understanding. भारत में एक प्रॉब्लम है पढ़ाई को लेकर कि हम रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ एग्जाम ऐसे हैं, जैसे मुझे बोला गया है, मुझे पता नहीं है कि सीए में रट्टा मारना होता है या सीएस में रट्टा मारना होता है, क्योंकि कुछ ज्यादा अप्लाई करने वाला नहीं होता। आई डोंट नो हाउ फार दिस इज ट्रू और नॉट, क्योंकि मैंने कभी सीएस किया नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग हियर, एंड प्लीज ऑफेंड मत होइएगा, क्योंकि दिस इज जस्ट कमिंग इन फ्रॉम अ इलिटरेट पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट अ अवेयर पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन कुछ भी, बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें आपको सिर्फ रट्टा मार के ही आंसर देने होते हैं, सो ऑन। द की इज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एंड इसका मतलब क्या है, मुझे अब रियलाइज होता है कि जहां जहां भी मेरी अंडरस्टैंडिंग आज तक बरकरार है, टू द पॉइंट कि मैं विदर को अच्छे से समझा पाता हूं, मैं अगर किसी और स्टूडेंट सवाल पूछे उनको अच्छे से समझा पाता हूं, या आपको अगर कुछ ऐसा समझाना हो जो मेरी जिंदगी में फंडामेंटली बैठ गया है, वो कैसे आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि कंसेप्चुअली मुझे पता है हाउ दैट थिंग वर्क्स। मैंने रट्टा नहीं मारा था, आई अंडरस्टूड दैट फंडामेंटली। लेकिन जहां जहां भी मैंने रट्टा मारने की कोशिश करी, याद रखने की कोशिश करी, मेमोरी पे डिपेंड होने की कोशिश करी, आई फॉरगॉट इट। Even after the 0, 1, 3, 6 curve, I forgot that because it's not something that I could remember at all points of time, and certainly not for a long period of time. So what you have to do is to recognize कि जिस भी चीज में आप अपना कोर
स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उसमें आपको कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा। एंड द वे टू डू दैट इज मल्टीफोल्ड। या तो आप अपने टीचर्स या ट्यूटर्स के साथ बैठें और उनसे कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करें। आजकल की दुनिया में यूट्यूब के वीडियोस में इतना कुछ बढ़िया तरीके से समझाया गया है that you should certainly use that as your form of conceptual understanding. And in my case, the best way to establish that was by doing. और कोई तरीका मेरे लिए कभी काम ही नहीं किया। जितना मैंने लिखकर या प्रॉब्लम सॉल्व कर कर सीखा है उतना मैंने कभी भी पढ़कर या सुनकर नहीं सीखा, देखकर तो बिल्कुल ही नहीं सीखा। एंड दिस is something that you need to understand as well. Which brings me to the fourth and last point. And fourth and last point was something कि मुझे जिंदगी में काफी मतलब लेट तो नहीं बोलूंगा, अराउंड 22 या 23 साल की उम्र में पता चला था जब मैं यूएस गया था। एंड यूएस में ये पहली बार कॉन्सेप्ट ही चमका। एंड काश ये कॉन्सेप्ट भारत में स्कूलों में पढ़ाया जाता, बिकॉज दैट वुड देन मेक थिंग्स सो मच बेटर। हमारे कोई भी चीज सीखने के अलग अलग तरीके होते हैं। फंडामेंटली क्या है, हम चीजें देखकर सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं, लिखकर सीखते हैं या कर कर सीखते हैं। फिर से बताता हूं, देखकर सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं, कर कर सीखते हैं एंड लिखकर सीखते हैं। एंड ईच वन ऑफ दीज हैज अ वेरी डिफरेंट आउटकम एंड अ मिक्स इन एवरी पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करिए कि आप देखकर सीखते हैं, विच मीन्स आप किसी को काम करते हुए देखेंगे ना, आप खुद ब खुद सीख जाएंगे। आपको ना बताने की जरूरत है, ना कहीं पढ़ने की जरूरत है, ना कहीं लिखने की जरूरत है, आप देख के ही सीख जाएंगे। दैट इज योर लर्निंग स्टाइल। या आप सुनकर सीखते हैं। सो आप क्लासरूम में हैं एंड आप शायद ब्लैक बोर्ड को भी नहीं देख रहे हैं, आप टीचर को सुन रहे हैं, प्रोफेसर को सुन रहे हैं, एंड ही एंड शी इज सेइंग समथिंग एंड आपको वो रजिस्टर हो रहा है, आप उससे समझ पा रहे हैं। या आप लिख कर समझते हैं, विच मीन्स आप जब लिखते हैं then that becomes obvious to you. या आप कर कर समझते हैं, which means वो लिखना भी हो सकता है, एक्चुअली काम करना हो सकता है। So it doesn't matter कि आपने कहीं कुछ पढ़ लिया हो, doesn't matter कि आपने कुछ सुन लिया हो, जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना, आपको रजिस्टर नहीं होता है। And each of these learning styles is different for different people. आपको ये समझना होगा कि आपका डोमिनेंट लर्निंग स्टाइल क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही तरीके से सीखते हैं, ये चारों का मिश्रण आपके अंदर है, लेकिन एक डोमिनेंट स्टाइल है आपका which has to be established कि आपका लर्निंग कोर मेथड क्या है। एंड यू देन हैव टू इंश्योर कि आप उसी ढंग से लर्न करें। जैसे मैंने बताया, मेरा लर्निंग स्टाइल करना है। जब तक मैं करता नहीं हूं तब तक मैं सीखता ही नहीं। चाहे जितना भी कोई बोल ले, जितना भी मैं देख लूं, जितना भी मैं सुन लूं, जितना भी मैं लिख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं खुद ना करूं मुझे कभी भी कोई चीज समझ नहीं आती है। दैट्स माई डोमिनेंट स्टाइल। एंड धीरे धीरे करके मुझे ये रियलाइज हुआ दैट दिस इज हाउ आई हैव टू लर्न, दिस इज हाउ यू ऑल्सो हैव टू डिटर्मिन व्हाट योर डोमिनेंट स्टाइल इज एंड उसी ढंग से अपने आप को फोकस करके सीखने की कोशिश करिए। अपना जो स्टडी ग्रुप है वो भी सिमिलर लर्निंग स्टाइल वाले लोगों के साथ बनाइए, बिकॉज देन you will benefit a lot more. तो ये था मेरा SRE मेथड और फ्रेमवर्क फॉर लर्निंग एज अ स्टूडेंट, और यही मेरा रूटीन जिंदगी में काम आया। टू गिव यू अ सेंस कि ये रूटीन अल्टीमेटली कहां तक रहा, क्योंकि ऑफ कोर्स एज आई सेड दीमक तो खा गए थे, लेकिन थैंकफुली किसी किसी चीज का रिकॉर्ड है विच आई वांटेड टू शेयर विद यू। तो ये मेरे गूगल ड्राइव के फोल्डर हैं, इसमें ओल्ड पे जाते हैं, उसमें ओल्ड कंप्यूटर पे ISB, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे अकाउंट से मैं हर एक चीज का खर्चा जो होता था उसको नोट करता था। वाह वाह वाह, क्या दिन थे यार वो। सितंबर 2005 ये सारा बड़ा सांबर खाया था मैंने 1 सितंबर को, 25 रुपए का। ड्रिंक्स भी थी, फिर अरे आइसक्रीम, क्या क्या, पापड़ी चाट 20 रुपए, ये वो। एंड यूल सी दिस, आई तो फूड, ग्रोसरी, पर्सनल, टेलीफोन, बुक्स, मिसलेनियस, ये एक्चुअल खर्चा, ये बजट, तो ये ओवर या अंडर। तो सितंबर के महीने में 2005 मैंने 1000 रुपए ज्यादा खर्चे थे फ्रॉम द 7300 रुपीज जो मेरा मंथली बजट था। ये थे वो दिन। एनीवे, कहाँ गया ये रहा डेज एट ISB।
दिस वॉज वेयर आई यूज टू रिकॉर्ड एवरीथिंग। सितंबर में जब देखिए कौन सी जगह, 18 सितंबर जो कि आज की डेट है, ये 3 दिन मैंने नोट नहीं करे थे। हाँ, फिर ये रहा 18 सितंबर। ओके, सो यू सी 18 सितंबर डेली चोर्स, फिर मीटिंग विद प्रमीत, स्टडीज, लंच, रिसर्च पेपर पे कुछ, फिर से पढ़ाई, फिर डिनर, फिर नथिंग स्पेसिफिक, कुछ मस्ती धड़ाके, फिर स्टडीज 2 बजे तक। एंड यू विल सी कि दिस वाज लाइक माय कैप्चर। एंड सारा क्लासिफाइड था, एकेडमिक, पर्सनल, डेली चोर्स, ये सारी चीजें। सितंबर 19 डेली चोर्स हो गया, फिर क्लास थी 2 घंटे की, क्योंकि अच्छा संडे को तो कुछ था नहीं तो मैं वो था, फिर से क्लास थी, फिर रिसर्च पेपर पे काम चल रहा है, रेज्यूमे वर्कशॉप थी, फिर हाँ, फिर 1.5 घंटे के लिए मैं सो भी गया था। फिर एक डिनर था, आइकिया फैमिली, वो एक लोकल फैमिलीज का ग्रुप होता था, तो वहां हम जाते थे। फिर से पढ़ाई, फिर ये 4:30 बजे सुबह सोया था, 4:30 बजे मैं सुबह सोया था, और फिर अगले दिन 11 बजे उठा था। एंड देन ऑफ कोर्स ये सारी चल रहा है, जिम भी कभी कभी हो जाता था। सो यू विल सी देयर वाज अ एब्सोल्यूट अकाउंट ऑफ हर एक चीज, हर एक घंटा जहां मैं हूं। एंड आई यूज्ड टू कैलकुलेट दिस व्हिच इज इफेक्टिव टाइम रेशियो। इफेक्टिव टाइम रेशियो क्या था कि पूरे दिन में कौन कौन सी चीजें हैं जो जरूरी हैं, जो मुझे करनी है। वो डेली चोर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि डेली चोर्स जरूरी हैं, वो सुसु पोटी करनी है, नहाना है, वो सब करना ही है। एंड एवरीथिंग दैट इज ऑल्सो, जैसे फूड नेसेसरी है, बट देयर वर ऑल्सो एलिमेंट्स जहां कुछ नहीं, मस्ती कर रहे हैं, नथिंग स्पेसिफिक है। एंड ऑफ द 21 hours that I was awake, what time did I spend in doing something which was quote unquote not needed या important? And वो था 90 minutes. So in 21 hours that I was awake, 1.5 घंटा मैंने बिल्ड टपाइयां करी। एंड यहां अगर आप देखेंगे 14 घंटे में जगा हुआ था, एंड उसमें 1 घंटा मैंने बिल्ड टपाइयां करी। एंड दिस रेशियो was the same thing, which was basically कि of the total waking hours, what percentage was spent on the important things that I had to do as against the not important things. And मेरा focus यही रहता था कि I have to be above 85% at all points of time. 85% all points of time, and that is how. देखिए जैसे मैंने मूवी देखी, and उस दिन 78% हो गया। तो जिस दिन मैंने मूवी देखी, ब्यूटीफुल माइंड, बहुत खूबसूरत मूवी, हाँ, there it just dropped. It dropped to 78, which is perfectly fine, क्योंकि हफ्ते का, as I said, मेरा पूरा point of view था। And we got that done. पार्टी भी करी थी यार, क्या बात है। देखो पार्टी भी 4 घंटे, 4.5 घंटे पार्टी, 9:30 से 2 बजे, अलग लेवल की मस्तियां चल रही थी सितंबर में। यानी चलो अब ये सब है। मूवी भी देख लिया था, पर ही नहीं था, मुझे याद भी नहीं कौन सी मूवी थी। एनीवे, स्टडी रूटीन, स्टूडेंट रूटीन, फंडामेंटल्स। नंबर 1, वीक को अपना टाइम यूनिट बनाइए, दिन को नहीं। नंबर 2, SRE फ्रेमवर्क, स्टडी, रिवाइज, एंटरटेन, 60%, 30%, 10% के रेशियो में। दिस विल देन सेट यू अप। नंबर 3, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। बहुत जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझें, क्योंकि उसी से बेस्ट आप उसको हमेशा याद रख पाएंगे। एंड नंबर 4, अपना लर्निंग स्टाइल एस्टैब्लिश करें। क्या आप देखकर सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं, लिखकर सीखते हैं, या कर सीखते हैं? बिकॉज दैट विल डिटरमिन कि आप सबसे बेस्ट किस तरीके से सीख पाएंगे। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अंकुर वारिक साइनिंग। मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं, वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं, एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।